नाम सुन के क्या लगता है आपको? प्यार का एहसास क्या होता है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं प्यार का एहसास का मतलब क्या होता है। ये कहानी एक रईस परिवार की लड़की जिसका नाम राधिका है और दूसरी ओर एक मध्यम परिवार का लड़का जिसका नाम अमन है। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन क्या उन्हें एक दूसरे से प्यार हो पाएगा? चलिए जान लीजिए आप खुद ही। राधिका बचपन से एक आलीशान घर, गाड़ी और रहन सहन में पली बड़ी है। वहीं अमन बचपन से अपने परिवार को संघर्ष करता देख बड़े होते होते उससे अपने जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। ज्यादा पैसे न होने के कारण से वो ज्यादा पढ़ लिख ना सका। वहीं दूसरी ओर सब कुछ होने के बाद भी राधिका को पढ़ने लिखने का मन न होने के कारण पढ़ न सकी। वक्त के साथ साथ दोनों बड़े हुए अपने अपने रहन सहन से। एक और अमन एक छोटे से कार कंपनी में काम करने लगा, वहीं दूसरी ओर राधिका अपने जिंदगी घूमने मस्ती में बिताने लगी। एक दिन आया जब दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ। वो कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन अमन एक कार को टेस्टिंग करने निकला था, वहीं राधिका अपने दोस्तों के साथ कार में घूमने निकली थी। थोड़ी दूर जाके राधिका की गाड़ी खराब हो गई और उसी वक्त अमन ने देखा कि कोई वहां लिफ्ट मांगते हाथ दिखा रहा है। अमन गाड़ी साइड में कर उतर के राधिका की ओर गया। फिर क्या राधिका उससे देख पूछने लगी, क्या आप हमें थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हो? अमन उसकी बातों को सुन के चुपचाप गाड़ी की ओर गया और गाड़ी चेक करने लगा। ये देख राधिका को अच्छा नहीं लगा कि वो किसी से पूछ रही है और अमन जवाब नहीं दे रहा। अमन कुछ देर बाद बिना किसी से कुछ कहे चले जाता है। ये देख राधिका को कुछ समझ नहीं आया। तभी पीछे से आवाज आते हुए, राधिका गाड़ी चालू हो गई, अंदर आजा। ये सुन राधिका उससे शुक्रिया करने जाती, तब तक अमन निकल चुका था। राधिका फिर गाड़ी में बैठ चले गई। एक दिन आया जब राधिका का जन्मदिन था। वो हर साल की तरह अपने परिवार के साथ मंदिर गई। वहां उसने अमन को फिर से देखा। वो देखते ही उसके पास गई, उससे उस दिन के लिए शुक्रिया कहने। ये सुन अमन ने उससे देख मुस्कुरा दिया। ये देख राधिका ने अमन से पूछा, क्या तुम बोल नहीं सकते? उस दिन भी मैंने पूछा था, तब भी कुछ नहीं बोले। आज भी जब मैं खुद आई तुम्हारे पास तुम्हें शुक्रिया कहने, तो आज भी बस मुस्कुरा दिए और कुछ कहा नहीं। फिर अमन ने कहा कि मुझे देर हो रही थी, लेकिन मैंने वहां तुम्हें देखा कि तुम लिफ्ट मांग रहे थे, इसीलिए मैंने गाड़ी रोक के तुम्हारी गाड़ी ठीक करने चले आया। फिर दोनों के बीच बातें चलने लगी। फिर अमन को देर हो रही थी तो अमन ने कहा कि अब मुझे जाना होगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जाते जाते अमन ने उससे दोस्ती की हाथ बढ़ाया, कहा कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये सुन राधिका ने कहा, मुझसे दोस्ती? मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करती। ये सुन अमन ने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, कोई नहीं, वक्त बताएगा कि दोस्ती करते हो या नहीं। आप ये बोल के वो चल दिया और वहां राधिका भी अपने घर की ओर निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद राधिका और अमन एक मॉल में मिलते हैं। अमन देख राधिका से पूछा, तुम यहाँ कैसे? राधिका देखते हुए, बस यूं ही घूमने के लिए आई हूँ। तुम्हारा आज ऑफिस नहीं है जो यहाँ आए हुए हो? अमन ने कहा, आज बस जल्दी काम खत्म हो गया था तो सोचा थोड़ा घूम लूं। फिर दोनों एक कैफे में गए और बात करने लगे। राधिका ने अमन से कहा, अपने बारे में बताओ कुछ। अमन हंसते हुए कहने लगा, मैं क्या बताऊं अपने बारे में? मेरा तो बस एक सीधा जिंदगी है, जहां रोज सुबह ऑफिस जाता हूँ और शाम को घर जाके कुछ काम कर लेता हूँ। बस फिर खा पी के सो जाता हूँ, फिर सुबह वही जिंदगी। फिर अमन ने पूछा, आप क्या करते हो? यह सुन राधिका हंसने लगी और कहा, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ बिना कहे ही मिल जाता है, तो मैं क्यों कुछ करूँगी? फिर अमन ने कहा, अच्छा है, फिर तो हम बहुत अलग हुए। ये सुन राधिका ने कहा, हाँ अलग तो हुए हम,
फिर भी तुम्हारे साथ बैठी हूँ यहाँ। फिर अमन ने कहा, बैठी हूँ मतलब हम अलग हैं तो सिर्फ रहन सहन से, बाकी हम दोनों एक ही हैं। अगर तुम दिल से किसी के बारे में सोचोगे तुम्हें तो कोई अलग नजर नहीं जाएगा। यह सुन राधिका ने कहा, ये दिल कुछ नहीं होता है। अमन सुन के मुस्कुराने लगा। हाँ ठीक है, जैसा तुम बोलो। फिर हर कुछ दिनों में दोनों मिलते रहते थे, बात होती रहती थी और अपने घर चले जाते थे। धीरे धीरे दोनों में बातें बढ़ने लगी और दोनों रोज मिलने लगे। अमन ऑफिस से निकल के मॉल चले जाता और वहाँ राधिका उसका इंतजार करती रहती। फिर एक दिन राधिका ने कहा, मुझे एक दिन तुम्हारे साथ रहना है, देखना है कि क्या करते हो तुम पूरा दिन। फिर एक दिन अमन की छुट्टी थी ऑफिस का, तो उसने राधिका को मिलने के लिए बुला लिया। तो क्या अमन राधिका को अपनी गरीबी का सच्चाई बता देता है? तो इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में बताओ कि इस कहानी का पार्ट 2 आपको देखना है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। काली गोरी बहन का एक पति। आपने अक्सर देखा होगा कि काली और गोरी बहनों के बीच में कुछ ज्यादा ही तकरार होती है, जिस वजह से वह सगी बहन होकर भी एक दूसरे को नापसंद करती हैं। पर जब प्रियंका की यह नफरत अपनी बहन स्वाति के लिए ज्यादा बढ़ जाती है तो वो उसके पति को अपना बनाने की सोचती है। अब क्या होगा जब दोनों बहनों का पति एक ही हो जाए? उससे पहले एक नज़र दोनों के रिश्ते पर डालते हैं। जहां अरुणा पड़ोसन काव्या से बैठकर बातें कर रही थी तो काव्या स्वाति के बनाए चाय नाश्ते को खा पी कर कहती है, आहा मजा आ गया। स्वाति बेटी, दिल से बता रही हूँ, तेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू काली है, देखना तुझे जो भी पति मिलेगा वो बहुत खुश रहेगा। हाँ काव्या, मुझे भी भरोसा है। एक बात कहूँ अरुणा, देख बुरा मत मानियो, पहले मुझे लगता था कि स्वाति बेटी कभी खुश नहीं रहेगी। हमेशा उसे गली के बच्चे तो कभी स्कूल के बच्चे काला काला बोलकर उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन फिर भी स्वाति तेरे नैन नक्श बहुत अच्छे हैं, इतने कि तेरी गोरी बहन प्रियंका के भी नहीं है। और तू हमेशा से उससे पढ़ाई में भी अच्छी रही है। और मैं तो उसके हाथ का बनाया हुआ एक बार गाजर का हलवा खा चुकी हूँ। सच बता रही हूँ अरुणा, उसे तू खाना बनाना सिखा ले। कच्ची गाजर थी और मेवा भी अजीब सा लग रहा था। हाँ वो तो सिखाऊंगी ही, इसकी भी तो शादी होगी कभी, तो गोरेपन से काम थोड़ी चलेगा। ये सारी बातें सुन प्रियंका कहती है, माँ मैं इतनी गोरी हूँ, मुझे कोई भी अच्छा ससुराल मिल जाएगा जो मेरे आगे पीछे काम करेगा, मेरी बात मानेगा, तो मैं खाना क्यों बनाऊं? हो सकता है वहाँ नौकर चाकर भी हूँ और मैं तो ऐसे घर में ही जाऊंगी। लेकिन स्वाति इतनी ब्लैकबेरी है ना, इसे कोई ठाट बाट वाला घर मिलने से रहा। प्रियंका देख, जैसा भी मिले मैं उन सबको अपने प्यार के जाल में फंसा लूंगी और अपना बना लूंगी। हाँ तू कर भी क्या सकती है, गोरी थोड़ी है जो लोग तेरे से खुद रिश्ता बनाए, जाल में ही फंसाना पड़ेगा। प्रियंका तू ये कैसी बातें कर रही है? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। पर मेरे कहने का मतलब वही था, समझी? पता नहीं तू खुद को समझती क्या है, दूसरों के आगे मेरी बेइज्जती करवाती रहती है बस। ये कहकर प्रियंका चली जाती है। प्रियंका प्रियंका मेरी बात तो सुन। माँ आंटी, मैंने तो उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जो उसे बुरा लग गया। कोई बात नहीं स्वाति। हाँ बेटा, मैंने हमेशा उसका यही स्वभाव देखा है। छोड़, बाकी चाय नाश्ता बहुत अच्छा बनाया था। अच्छा अरुणा, मैं चलती हूँ। और हाँ, मेरी नजर में स्वाति के लिए एक बहुत अच्छा लड़का है, तू कहे तो मैं बात करूँ? हाँ हाँ बिल्कुल कर, ठीक है। ये बोलते ही काव्या चली जाती है। एक बात तो अच्छी है कि अरुणा अपनी दोनों बेटियों में कोई फर्क नहीं करती थी, लेकिन प्रियंका को अपने गोरे होने का अलग ही घमंड था और काव्या की बातें सुन वह गुस्से में अपने कमरे का सारा सामान तोड़ देती है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उस काली स्वाति पर।
खुद को समझती क्या है। और वो आंटी भी मेरी पढ़ाई के बारे में बोल रही थी कि मैं कम मार्क्स लाती हूँ और वो ज्यादा। पापा भी उसको ही ज्यादा प्यार करते थे, उसको हर चीज ला कर दी, जबकि वो काली है और मैं गोरी हूँ। मुझे प्यार भी नहीं किया ठीक से। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस स्वाति ने मुझसे मेरी खुशियां छीनी है, अब मैं भी इसकी खुशियां छीन लूंगी। मैं सुंदर हूँ और मैं और सुंदर दिखूंगी, इससे भी ज्यादा। ये रहा मेकअप मेरा। ये बोलते ही प्रियंका मेकअप लगाने लगती है और गुस्से में शीशा फोड़ देती है। कुछ दिन बाद काव्या विक्की नाम का अमीर रिश्ता स्वाति के लिए लाती है। थोड़ी बातचीत में ही दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। ये देख कुड़ते हुए प्रियंका बोलती है, मुझे समझ में नहीं आता इस कल्लो माई में ऐसा क्या है कि इतना अमीर सुंदर लड़का भी शादी के लिए राजी हो गया। लेकिन मैं स्वाति से उसके पति को छीन के रहूंगी, इसके बाद ये हमेशा दुखी रहेगी। हाय जीजू, मैं प्रियंका, कैसी लग रही हूँ? आप तो बहुत सुंदर है साली साहिबा। तो मुझसे शादी क्यों नहीं की? अरे बाबा, मजाक कर रही हूँ। फिर 2 दिन बाद स्वाति की विक्की से धूमधाम से शादी हो जाती है। स्वाति अपने ससुराल की जिम्मेदारी अच्छे से संभालती है। वाह बहू, तू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है और सारा काम भी तूने बहुत अच्छे से किया है, इसीलिए घर की जिम्मेदारी अब तेरी है। माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? खैर, आपने जिम्मेदारी दिया है तो मैं अच्छे से निभाऊंगी। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है और प्रियंका आती है। नमस्ते माँ जी। हाय स्वाति बहन, कैसे ससुराल में दिन कट रहे हैं? बहुत अच्छे, पर तू यहाँ कैसे? क्यों, मैं तेरे ससुराल में आकर रह नहीं सकती क्या कुछ दिन? बताइए माँ जी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रह सकती हो तुम। बहन से मिलने का मन कर रहा होगा। हाँ बहुत। आखिर खुश कैसे देख सकती हूँ? मेरा मतलब मैं अपनी बहन को खुश देखना चाहती हूँ। अरे जीजू आप? प्रियंका उसे देखते ही गले लगा लेती है। ये सब देख सब हैरान थे। अरे प्रियंका, ये तुम क्या कर रही हो? हटो। अरे आप तो पानी पानी हो रहे हैं, मैं थोड़ी ऐसी हूँ। अब बताना स्वाति। हाँ हाँ विक्की जी। अच्छा, अब आप मुझे आइसक्रीम खिलाने कहाँ ले जा रहे हैं? मेरा पूरा हक बनता है ना। हाँ हाँ। अच्छा बहन, कुछ खिला भी दे, बस तू अपनी शक्ल जैसा जलाकर मत लाना। अरे मजाक कर रही हूँ, मजाक। कुछ देर बाद स्वाति उसे अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाती है। 3-4 दिन गुजर जाते। प्रियंका विक्की के पास बहुत भटकती थी। एक बार तो अपनी बहन की साड़ी पहनकर वह विक्की को रिझा रही थी। विक्की बेबी, एक बात बताओ, मैं सुंदर और हॉट तो हूँ ना, तो तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की? तुम्हें मेरी काली बहन में से क्या दिखा? ये प्रियंका, तुम क्या कर रही हो? ये गलत है। कुछ गलत नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विक्की। मुझसे शादी कर लो वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? और किसी को पता चला तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम मुझसे शादी कर लो। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी तुम अपनी बहन से ज्यादा सुंदर हो। दोनों छुपकर मंदिर में शादी कर लेते हैं और प्रियंका छुपा कर सिंदूर लगाती है। अब दोनों बाहर एक साथ मूवी डेट पर जाया करते थे। विक्की बिल्कुल भी स्वाति से प्यार नहीं करता। जब हाथ में बर्फी है तो वो लड्डू क्यों खाएगा? घर में भी दोनों जीजू साली की आड़ में ज्यादा ही टच में रहते थे। एक बार माया दोनों को गले लगते हुए देख लेती है। प्रियंका, विक्की, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? कुछ नहीं माँ, वो प्रियंका के गले की चेन मेरे कपड़ों में अटक गई थी, वही हटा रहा था। हाँ माँ जी। माया प्रियंका को घूरती हुई चली जाती है। वहीं स्वाति विक्की के लिए चाय बनाकर लाती है तो देखती है प्रियंका अपने हाथ से विक्की को अंगूर खिला रही है। प्रियंका, ये काम मेरा है, तू क्यों कर रही है? विक्की, ये लीजिए चाय। मेरा पीने का मन नहीं है स्वाति, दिखाई नहीं देता मैं अंगूर खा रहा हूँ यहाँ? जा यहाँ से। हाँ बहन, तू ही ये चाय पी। अब आया ना मजा जब विक्की ने इस काली माता को झाड़ दिया। पता नहीं क्यों मुझे प्रियंका के इरादे ठीक नहीं लग रहे, और माँ जी ने भी मुझे वो बात बताई थी। नहीं, मैं ज्यादा सोच रही हूँ, जीजू साली ही होंगे। स्वाति चाय लेकर वापस चली जाती है और कुछ दिनों में वह दोनों की ज्यादा ही नजदीकी देखती है। और एक दिन प्रियंका विक्की से सुबह सुबह अपनी मांग भरने की बात करती है। जल्दी करो विक्की, फिर वो काली निकोलोडियन आ जाएगी। मुझे मांग भी छुपानी है। ओके बाबा, सही पति बनाकर मजे ले रही हो अपने ससुराल में। ये सब होता हुआ स्वाति अपनी आंखों से देख लेती है और प्रियंका को चांटा मारती है। प्रियंका, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को अपना बनाने की? और विक्की, आप भी शामिल हैं? क्यों मुझे धोखा दिया?
माँ जी सही कह रही थी, आप दोनों के बीच बहुत टाइम से कुछ चल रहा है। बता प्रियंका, क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? क्योंकि तूने मुझसे मेरी खुशियां छीनी थी, इसलिए मैंने तेरा पति ही छीन लिया। बहुत घमंड है ना तुझे? मैं इतनी सुंदर हूँ फिर भी कोई मेरी तारीफ नहीं करता। माँ पापा पड़ोसन सब तेरा ही बोल बच्चन करते हैं। मैंने कहा था ना। और विक्की, तेरी बुद्धि भ्रष्ट कैसे हुई? माँ, स्वाति मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहक गया था, लेकिन स्वाति तुम्हें धोखा बिल्कुल नहीं देना चाहता था। तुम्हारी बहन ने मुझे फंसाया है। सिर्फ इतनी सी बात के लिए प्रियंका तूने मेरे साथ ऐसा किया, तो बताइए किस हक से विक्की आपको माफ करूं? नहीं स्वाति, बस मुझे एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे तुम चाहिए, प्रियंका नहीं। ये बात सुन स्वाति का दिल पिघल जाता है। वो विक्की को एक और मौका देती है। इसके बाद माया प्रियंका को उस घर से निकाल देती है। फिर उसके दोनों बहू बेटे खुशी खुशी एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट पे बताएं एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।